पोते हैं और हसन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच उनकी एक नहीं दो नहीं कई चलचित्र निकलकर सामने आए हैं कि कैसे अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से लेकर कई अलग अलग हाई प्रोफाइल महिलाओं के साथ बड़े आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं। अब मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आप तो देख रहे हैं किस तरीके से मोदी लगातार बार बार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पहले मैं एक बयान उनका सुनाना चाहता हूं। वो उस बयान इस दौर का और इस खबर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। पहले वो बयान सुनिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो ये बार बार सर्किल जिस पर व्यक्ति पर हो रहा है ना, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनकर खड़ा हुआ है, यही है प्रज्वल रेवन्ना। जानते हैं कितना संस्कारी व्यक्ति है। इतना संस्कारी व्यक्ति है कि इसने न केवल अपने जो राजनीतिक रसूख है उसका फायदा उठाते हुए अपने जो गंदी हरकतें हैं उसको लेकर हाई प्रोफाइल महिलाओं को किराए पर लिया, बल्कि यह व्यक्ति अपने घर में काम करने वाली महिलाओं तक को नहीं छोड़ता। इसका एक एक खुलासा हो रहा है और यह है प्रज्वल रेवन्ना। इनके बराबर में जो भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, ये इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा और इन्हीं के पोते हैं भाई ये। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, भाग गए हैं। ये खबर क्या है, पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं। मोदी जी जिनके लिए वोट मांग रहे हैं उनके कार्यक्रम तो सुनिए कि कितने सांस्कृतिक हैं। देखिए, जनसत्ता ने खबर छापी है, क्या लिखा, बीजेपी नेता ने किया 2976 अश्लील वीडियो वाली पेनड्राइव मिलने का बड़ा दावा। प्रज्वल रेवन्ना मामले में महिला आयोग भी सख्त है कहा जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आती। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आज बीजेपी नेता ने एक बड़ा खुलासा किया। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्हें अश्लील वीडियो में भरी एक पेनड्राइव पहले मिली थी, जिसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया गया था। इस पूरे विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने आ रहा है, जिसने कर्नाटक की सियासत में खलबली मचा दी है। सुनिए क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। एक बीजेपी के नेता कहते हैं, दावा करा कि उनके पास एक पेनड्राइव आई थी और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कर्नाटक के हैं उनको वो पेनड्राइव दे दी थी कि भाई साहब ये देखिए, ये व्यक्ति जो है ये एचडी देवेगौड़ा का पोता है और देखिए क्या हरकतें कर रहा है। और उस जानते हैं ये कब दी गई, ये भी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आप ये बताइए कि क्या ऐसे ही इनकी पार्टी से यानी जनता दल से, सेक्युलर से इन्होंने एनडीए ने टाई अप किया था, क्योंकि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस कदर कमजोर हो गई है किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में उसे कर्नाटक में एक साथी की जरूरत थी। जनता दल एस यानी जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर पर उन्होंने दाव लगाया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या एचडी देवेगौड़ा के पोते जो हैं यानी कि प्रज्वल रेवन्ना की जो एक कलाकृतियां निकलकर सामने आई थी, इन्हीं पेन ड्राइव को दिखाकर क्या ये दोनों के बीच में टाई अप हुआ था, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में होल नरसीपुरा में बीजेपी के उम्मीदवार रहे देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष वी भाई विजेंद्र को पत्र लिखा था। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवेगौड़ा परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है, बीजेपी नेता देवराज का कहना था कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियो है। सोचिए, तकरीबन 3000 वीडियो ये आदमी बनाता है। ये एक साइको मानूंगा इसे मैं। ये इस कदर इसके दिमाग में कचरा और गंदगी भरी हुई है। ये खुद वो अश्लील हरकतें किया करता था महिलाओं के साथ और कहा जा रहा है कि खुद वीडियो बनाता था। ये इतना गंदा आदमी, और इसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। वो फोटो भी दिखा देता हूं। देखिए, आराम से खड़े हुए मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के साथ। क्या सांस्कृतिक पार्टियों के सांस्कृतिक नेता है, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो बाराबंकी वाले सांसद महोदय हों, किन किन का जिक्र करूं भाई, कितने सारे हैं ये। देखिए, इसमें बताएंगे में नजर आ रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया इन वीडियोस का इस्तेमाल यौन गतिविधियों को जारी रखने और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में बीजेपी नेता ने दावा किया कि पेनड्राइव में ऐसे वीडियोस और फोटोज थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के पास भी पहुंचे थे। जेडीएस से गठबंधन न करने की दी थी सलाह। उसी दौर में ये सब हो रहा था। मैंने अभी आपसे शुरुआत में क्या कहा, क्या ये जो गठबंधन हुआ है वो प्रज्वल रेवन्ना के इसी चलचित्र को दिखाकर हुआ है? मोदी जी को पहले से पता था इसका मतलब। सोचिए, वो वोट देने की अपील जब कर रहे थे मंच से, तब उस वक्त
मोदी जी को भी खास पता होगा कि प्रज्वल रेवन्ना जो साथ में खड़ा हुआ है, जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं, वो व्यक्ति कितना अश्लील और गंदा है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें महिलाओं के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो प्रज्वल रेवन्ना का के लिए वो वोट मांग रहे थे। क्या है खबर पड़ी है, बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो ये वीडियो ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि गठबंधन होने की स्थिति में हमारी पार्टी पर बलात्कारियों का समर्थन करने का आरोप लग सकता है। बीजेपी नेता ने जेडीएस के साथ गठबंधन न करने की सलाह भी दी थी। चलिए, मैंने मान लिया मोदी जी को पता नहीं होगा। हाँ, पता नहीं हो सकता था कि अगर ये कर्नाटक के किसी दूर दराज के इलाके का व्यक्ति होता तो समझ भी आता कि नहीं पता होता। देवेगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका पोता कुमारास्वामी उनका बेटा, या ये जानकारी मोदी जी को नहीं दी होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने? नहीं बताया होगा कि हमारी ही पार्टी के एक नेता ने, देवराज गौड़ा ने, एक पेन ड्राइव दी है जिसमें देवगौड़ा का पोता और कुमारस्वामी का बेटा अश्लील हरकतें कर रहा है, महिला अधिकारियों के साथ, गार्ड के साथ, नौकरानियों के साथ, मेड के साथ, इन तमाम महिलाओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी कर रहा है। क्या ये नहीं मालूम होगा? मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। अब तो मैं ये कह भी सकता हूं, ये ही जिस पर देवराज गौड़ा कह रहे हैं ना, बीजेपी नेता, कि अगर हम अपना उम्मीदवार उतारे हैं, फिर ये वीडियोस दिखाएं, इसका इस्तेमाल करें, छवि खराब होगी, ये लोग हार जाएंगे, लेकिन गठबंधन मत करिएगा वरना बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगेगा। मैं अब ये मान सकता हूं कि कर्नाटक में कमजोर होती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि खासकर यही वो दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी अपने सांसद जीतने का सपना भी देख सकती है। ऐसे में कमजोर होती हुई बीजेपी को सहारा चाहिए था जेडीएस का। यह भी हो सकता है जेडीएस के तमाम नेताओं को, उनके परिवार के लोगों को दिखाया गया हो कि तुम्हारा लड़का ये कुकर्म कर रहा है, आते हो ये सार्वजनिक कर दें। हो सकता है इसी बात पर डील भी हुई हो। ये एक एक चीज खुलकर सामने आनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कम से कम इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। नमस्कार।